हाँ। यस संजय भाई, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑडिबल है, विजिबल है? क्या आवाज़ आ रही है आज तो, वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में। हम्म। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। चलिए ऑनलाइन में कंफर्म करिए, ऑडिबल है, विजिबल है, कर सकते हैं स्टार्ट। पता चला के बहुत लेके मैं पता निकला। ओके चलिए भी आ जाइए, लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं हम लोग टीवीएम से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, नए फंक्शन सीखेंगे कैलकुलेटर पे, नए है ना चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई देखिएगा, सो वी आर स्टार्टिंग विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप हेडिंग डाल दीजिए प्लीज। टाइम 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 टाइम। देखा आपने मेशवा जी, ऑल गुड, ओके परफेक्ट। देखिए भाई, ये जो आपके पास कैलकुलेटर है ना, अब इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या क्या काम में आता है। तो आपको देखो ये रो दिख रही होगी, मैंने यहाँ पर एरो डाला हुआ है ना, एन, आई बाय वाई, पीवी, पीएमटी, एफवी। तो ये सब क्या कहलाता है आपका ना, दिस इज कॉल्ड इज टीवीएम रो। इसको भाई बोला जाता है टीवीएम का रो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रो। ओके, अब इसमें देखो ये सब चीजें क्या होती है। एन का मतलब होता है ड्यूरेशन, या फिर आप इसको नंबर ऑफ टाइम्स भी समझ सकते हो। ठीक है, इसको आप डाल सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल देखो, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये सब क्या होता है कि, है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ पता नहीं है तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास आज 1,000 रुपए, आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए बैंक में, आपने फॉर एग्जांपल एफडी बनवा ली, एंड बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है 18% पर एनम के हिसाब से, है ना, हर साल 8%, 8%, 8% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो भाई 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, हाउ मच अमाउंट यू विल गेट। ठीक है, आपने एक बार के लिए 1,000 रुपए जमा करवा दिए, आपको बैंक में हर बार 8%, 8%, 8%, 8% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 5 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ हमको निकालनी रहती है अंडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब हमारे पास पैसा है, अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल बाद कितना मिलेगा, 5 साल बाद कितना मिलेगा, 20 साल बाद कितना मिलेगा। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, आपने एसआईपी स्टार्ट की, और उसका कितना रिटर्न है, कितने टाइम बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। या फिर आपको फ्यूचर में फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ चाहिए, आपके रिटायरमेंट पर आपको 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, 1,000 करोड़ चाहिए, जितना आप सोचते हो आपको रिटायरमेंट के लिए उतना चाहिए। लेकिन उस पैसे के लिए अपने को आज कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने की शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, कितने की म्यूचुअल फंड्स बनाने पड़ेंगे, कितनी एसआईपी डालनी पड़ेगी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये सब टाइप की चीजें आपको पता चलती है अंडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
ओके। फॉर एग्जाम्पल आज से 1 साल के बाद आपने ऐसा प्लान किया कि आपको पेरिस जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, एंड आपको 1 साल के बाद समझो उस ट्रिप के लिए 10 से 15 लाख रुपए चाहिए। तो आप 1 साल में हर महीने कितना कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना, कौन से वाले म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हो, जिसका कितना रिटर्न होगा, जिसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि भाई, है ना, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक आध या 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए आपको 12 महीने के बाद मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बताता है यहाँ पर कौन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देर इज समथिंग कॉल्ड इज नाउ टीवीएम रो। तो ये सब चीजें आपको कैलकुलेशन में काम में आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला कि भाई 5 साल बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, तो एन हो जाएगा 5। तो व्हाट इज 5, है ना, एन, एन मतलब ड्यूरेशन या फिर नंबर ऑफ टाइम्स आप जितने बार भी, है ना, इन्वेस्टमेंट करने वाले हो या पैसा डालने वाले हो, वो आपका एन में आ जाएगा। मैं लिखवा दूंगा, है ना। नेक्स्ट आप देखिए, आपको दिया गया आई बाय वाई। व्हाट इज आई बाय वाई? आई बाय वाई है आपका इंटरेस्ट, मतलब यील्ड, है ना। आई बाय वाई क्या है? आपका इंटरेस्ट मतलब यील्ड, मतलब आपको कितना पैसा, है ना, कितना ब्याज मिलने वाला है, उसका रेट क्या है, वो रहेगा। ठीक है। पीवी रहेगा आपका प्रेजेंट वैल्यू, आपने आज कितना पैसा डाला है। पीएमटी रहेगा बाद में उसके पेमेंट्स। हो सकता है कि आप बार बार पेमेंट करते हो हर महीने हर साल, तो वो पीएमटी में आ जाएगा, पेमेंट्स में। एंड एफ भी आपका रहेगा यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू, मतलब आपने आज पैसा डाला तो 5 साल बाद कितना मिलेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज योर फ्यूचर वैल्यू। ओके, डन। चल लिखा आपने ये, है ना। पहले तो आप ये, है ना, आप हेडिंग डालिएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके बाद आप लिखना टीवीएम रो, और उसके बाद आप यहां पे लिखिएगा टीवीएम रो। तो ये आपकी टीवीएम की रो। ओके। अब देखो, आप ये नॉर्मल कैलसी पे भी कर सकते हो, अगर ये लिख के हो गया होगा तो मुझे बताइए। फॉर एग्जांपल कि आपने बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करवा लिया, एफडी बनवा ली 1 लाख रुपए की। ओके। एंड आपको इंटरेस्ट आ रहा है, अज्यूम कर लेते हैं 8% पर एनम के हिसाब से। सो आफ्टर 3 इयर्स आपका अमाउंट कितना होगा, व्हाट विल बी योर मैच्योरिटी अमाउंट, है ना। आज से 3 साल के बाद, है ना, आज से 3 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। आज से 3 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, आप निकाल के बता सकते हो, है ना। है तो बहुत इजी, मतलब पुराने, मतलब ट्रेडिशनल कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हो, है ना। एक बार करो उससे, आंसर बताना। नॉर्मल प्लस प्लस करके भी कर सकते हो। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। आ गया होगा आंसर, है ना। कितना आ रहा है निशी? 1,24,000, करेक्ट। तो आपने कैसे किया होगा, है ना। एक्चुअली कैसे होता है, 1 लाख प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8%, है ना। नॉर्मली आप ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रेडिशनल कैलसी है नहीं मेरे पास, नॉर्मल वाले में भी आप कर सकते, मतलब इसी में आप कर सकते हो वैसे तो। 125,971.2 आ रहा है। यहाँ लेक्चर क्या आपका? नहीं ना, 12:30 है ना, हाँ ठीक है।
125,971.2। देखो आपका आएगा 125,971.2, मतलब ये क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, निशी ने निकाला है 124, तो निशी ने क्या किया, 1,08,000 8,000 8,000 124। लेकिन बैंक वगैरह आपको क्या देते हैं बाय डिफॉल्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। और हर जगह पर कंपाउंडिंग होती है फाइनेंस में। तो आपका आंसर आएगा 125,971.2। परफेक्ट, डन। अब इसी को अगर अपने को फाइनेंशियल कैलकुलेटर में करना होगा तो हम कैसे करेंगे। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। चलिए भाई देखिए, आज मैंने कितना इन्वेस्ट किया है ना, ऑन कैल्सी। आज मैंने इन्वेस्ट किया है 1,00,000 रुपए। तो मैं लिखता हूं 1,00,000, वो मेरा है प्रेजेंट वैल्यू, आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो हो जाएगा पीवी। तो स्टार्टिंग में 2-4 के स्टेप्स आप लिख लेना ताकि आपको बाद में काम में आए। तो 1,00,000 हो गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 8.88% है, तो 8, सिर्फ 8 लिखना है, परसेंट नहीं डालना है ना। ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट अज्यूम करता है कि भाई है ना परसेंटेज होगा। तो अपने को क्या करना है, 8 8 आई बाय वाई, 8 प्रेस करके डाल देना आई बाय वाई, मतलब इंटरेस्ट या फिर यील्ड। तो यील्ड या इंटरेस्ट का रेट क्या है आपका, 8%। कितने साल बाद मिलने वाला है, 3 साल बाद। तो एन, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ड्यूरेशन, तो 3 कर देता हूं एन, है ना। 3 प्रेस करना, फिर एन प्रेस कर देना। फिर अपने को कंप्यूट करना है फ्यूचर वैल्यू, है ना। ये अपन ने पैसा आज डाला, अपने को फ्यूचर में कितना मिलेगा। तो आप कंप्यूट दबाना, कंप्यूट, सबसे ऊपर टॉप में लेफ्ट में कंप्यूट है ना। सबसे ऊपर टॉप में लेफ्ट है कंप्यूट है ना। कंप्यूट डालना, कंप्यूट प्रेस करना एंड फिर करना FV, कंप्यूट दबाना, CPT लिखा हुआ है एंड फिर फ्यूचर वैल्यू TVM रो में आपको दिख रहा होगा फ्यूचर वैल्यू, FV दबाना। तो 125,971.2 कर रहा है मैच, देखो, है ना। नॉर्मल कैलसी पे करो या फिर आप इसके थ्रू करो, है ना, आपका आंसर बिल्कुल 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 सेम ही आएगा। बेसिक यूजेज समझ आया, है ना, बेसिक यूजेज समझ आया। लेकिन ये माइनस में आ रहा है ना। अपन ने 1,00,000 रुपए डाला था तब तो पॉजिटिव था, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। ये तो कैसे हो जाएगा बताओ। हम 1,00,000 रुपए डाले, है ना, हमने 1,00,000 रुपए डाले एंड 125,971.2 तो नेगेटिव में आ रहा है, लॉस हो गया। तो ये तो कैसे उल्टी कहानी हो गई, 1,00,000 डालो और 1,00,000 तो गया और लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं है, क्या है ये आपका फंडा पकड़ता है कैश इनफ्लो आउटफ्लो का। ठीक है, आपका ये फंडा क्या पकड़ता है ना, कैश का इनफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, मान के चलिए बैंक है, तो बैंक के पास कैश का इनफ्लो आया ना, तो पॉजिटिव अमाउंट आया। लेकिन जब उसके हाथ से निकला तो उसके हाथ से, है ना, गया, कितना गया, 125,971.2। मतलब देखो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा कि जो भी आप नंबर्स डालोगे, पॉजिटिव में डालोगे तो नेगेटिव का आंसर आएगा, नेगेटिव में डालोगे तो पॉजिटिव का आंसर आएगा। समझ आया क्या, क्यों ऐसा, क्योंकि कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है। परफेक्ट, डन डन डन। और आपका कैश आउटफ्लो इनफ्लो होगा, इसलिए माइनस एंड प्लस में आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहां तक डन है, ये बेसिक समझा। अब मैं एक और कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, लेकिन मुझे पुराना टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, पुराना टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर करना पड़ेगा मुझे व्हाट, देखो यहां पर आपको दिख रहा है ये क्लियर TVM। तो जब भी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले क्वेश्चन करेंगे, प्लीज हैबिट बना लेना कि आप सेकंड प्रेस करके पहले क्लियर TVM करेंगे, उसके बाद नया कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, नहीं तो पुरानी वाली चीजें वहीं पर रह जाएगी, है ना। एन आई बाय वाई जो आपने स्टोर किया था ना, अभी आपने इंसर्ट किया था, वहीं पर रह जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं दबाता हूं सेकंड क्लियर TVM। ठीक है, सेकंड क्लियर TVM, सेकंड क्लियर, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, सेकंड क्लियर TVM, सेकंड क्लियर, या रिवर्स भी कर सकते हो। पहले हर चीज क्लियर कर लो, सेकंड क्लियर कर लो, फिर सेकंड TVM कर लो। समझ आया क्या, ये सेकंड नीचे का क्लियर वर्क,
फिर सेकंड एंड उसके बाद क्लियर टीबीएम। देखा आपने स्क्रीन पे, है ना? सेकंड करके सब सामान बोल रहा हूँ, सब जो भी पहले का है ना जो आपकी स्क्रीन पर है क्लियर कर लो। एंड जितना भी टीबीएम का आपने इंसर्ट किया वो यहाँ से आपका डिलीट हो जाएगा पहले वाला। तो प्लीज़ आदत रखना कि पहले आप उसको जो है डिलीट करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। अब मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा था। मान के चलिए कि अब मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए पैसे डाले, तो मैं इसको रखता हूँ नेगेटिव में। पहले मैंने रख दिया नेगेटिव में। अब नेगेटिव कैसे आएगा? तो आपको देखो कैल्सी के नीचे प्लस माइनस का बटन दिया है इधर, है ना? कैल्सी के नीचे प्लस माइनस का बटन दिया है। आप चाय पियोगे क्या? नहीं, क्यों? नहीं पीते क्या? 2 ही बार क्या? ओके, ठीक है। यहाँ पर माइनस नेगेटिव, यहाँ से आप प्रेस करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा, देखो। तो 1 लाख है, नेगेटिव किया मैंने। ये क्या था मेरा? समझो ये प्रेजेंट वैल्यू था। ओके, अभी मैंने पैसा डाला, प्रेजेंट वैल्यू आ गया। फिर इसके बाद 3 मेरा एन हो गया, आप कुछ भी आगे पीछे डाल सकते हो। एंड 8 मेरा आई बाय वाई हो गया। कंप्यूट करूंगा मैं फ्यूचर वैल्यू। हेलो?
यस है गैस। समझ आया क्या आपको ये लास्ट वाला? एक बार वापस बताता हूँ, कहाँ गया स्क्रीन। ओके, चलिए सुनिए, तो मैंने आपको है ना प्लस माइनस का बता रहा था। तो अगर हमने इसको क्लियर किया वापस, तो अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो मैं लिखता हूँ कि 1 लाख माइनस किया मैंने इसको, मैंने प्रेजेंट वैल्यू में डाला, अभी मैंने इन्वेस्ट कर दिया। 3 साल का ड्यूरेशन था तो 3n आ गया, 8% का इंटरेस्ट था तो 8 आ गया आई बाय वाई। ओके, कंप्यूट क्या करना है मुझे, मेरा फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट कर लिया, फ्यूचर वैल्यू तो 125,970 1.2। मतलब ये फंडा कैसे चलता है, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, है ना। अगर मेरे यहाँ से पैसा नेगेटिव में गया तो पॉजिटिव में आएगा, करेक्ट है। तो एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव रहेगा। क्लियर है, डन 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 डन। चलिए, अगर ये वाला मुद्दा क्लियर है ना, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करिए। ये एकदम बेसिक वाला, होपफुली आपको क्लियर होगा, दिक्कत नहीं गई होगी। सॉल्व करेगा, है ना। पहले का क्लियर कर लेंगे, सेकंड क्लियर वर्क, सेकंड टीवीएम, है ना, क्लियर टीवीएम। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड दी मिसिंग फिगर्स, फाइंड दी मिसिंग फिगर्स, प्रेजेंट वैल्यू, है ना। फिर लिखना आप एन आई बाय वाई एंड फ्यूचर वैल्यू। केसेस, फर्स्ट केस, आपका प्रेजेंट वैल्यू है, मान के चलिए 1500 रुपीज़ का। आप 1500 रुपये 20 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंटरेस्ट है आपका 9% के हिसाब से। सेकंड, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 2100 रुपीज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर्स, और आपको बाद में मिल रहा है 3400 रुपीज़। ओके, तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग रहेगी, साथ साथ में लिखते चलना प्लीज़। उसके बाद है ना, थर्ड वाला लिखिएगा कि आपने इन्वेस्ट किया है आज 3000 रुपये, ड्यूरेशन आपको नहीं पता है, इंटरेस्ट रेट आप डाल दीजिए 9.1%, आपको बाद में मिल रहा है 7420 रुपीज़। चौथा वाला केस क्रिएट करिए, आपका प्रेजेंट वैल्यू मिसिंग है, ड्यूरेशन आप डाल दीजिए समझो 8 साल, आई बाय वाई आपका 18%, एंड बाद में आपको मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपीज़। ठीक है, 2-3 मिनट लीजिए, जितना भी टाइम आपको लगता हो फटाफट से, एंड आपको मिसिंग फिगर्स बताने हैं कि भाई इसका आंसर क्या है। ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं क्या आप लोग थोड़े से? तो ग्लोबल मार्केट्स में क्या हलचल मची हुई है, कुछ देखा आपने? ट्रंप ने लगा रखे रखी थी सबकी, यूएस मार्केट गिरा था जोरों से, ट्रंप ने फिर इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली, खुद ही ट्वीट कर दिया ग्रेट टाइम टू बाय, और 4 घंटे के बाद अनाउंस कर दिया कि टैरिफ वैरिफ सब हटा रहा हूँ मैं। जबरदस्त मार्केट भागा है।
टॉ, 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 टॉ। चलिए आ गया आंसर। आ गया आंसर। ओके चलिए, तो डिस्कस कर लें अब। पहला वाला तो बहुत इजी क्या होगा। पहले वाले का आंसर है 8406। पहले वाले में आपको है ना, यस, फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी। चलिए भाई, फर्स्ट वाला केस। तो सेकंड क्लियर वर्क, सेकंड क्लियर टीवीएम, हमेशा स्टार्ट विद दिस, है ना। 1500 आपका प्रेजेंट वैल्यू है, डाल दिया आपने। 20 आपका एन है, ठीक है। 9 आपका है आई बाय वाई। कंप्यूट करना है अपने को फ्यूचर वैल्यू, कंप्यूट एफ पी 8406.616152। सही है ना। ओके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये है आपका आया, यहीं पर लिख देता हूँ, है ना। फर्स्ट वाले का आंसर आया 8406.616152। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव में आना लाजमी है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉस है, इसका मतलब ये कि भाई इनफ्लो आपका 1500 था, तो आपका आउटफ्लो कितना रहेगा, 8406 समथिंग समथिंग समथिंग। चलिए सेकंड वाला। सेकंड वाले का किसका आंसर आया, निशी का आया 3.77, है ना। निशी के सारे आंसर आ गए, है ना। मेशवा जी एंड बाकी जो लोग लाइव देख रहे हैं, आपके आंसर बताइए। सेकंड में एरर नहीं आया क्या आपको, है ना। सेकंड वाले में कुछ एरर, एरर 5, ऐसा कुछ नहीं आया। नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आया है बाय चांस, तो ध्यान से देखो। देखो, अगर मैं ऐसे कर दूं, 2100 मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। 13 13 एन है। 3400 मेरा फ्यूचर वैल्यू है। तो कंप्यूट करना है आई बाय वाई, मैं कंप्यूट करूंगा आई बाय वाई। तो एरर 5 आ रहा है, एरर 5। ये एरर 5 क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है। वाई दिस इज बीइंग शोन एज एरर 5। कोई बता सकता है कि भाई एरर 5 का क्या सीन है यहाँ पर। टों, 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 टों। हमने क्या किया, दोनों जो अपने फिगर्स हैं हमने किस में डाल दिए भाई, पॉजिटिव में डाल दिए ना। कोई तो एक नेगेटिव डालना पड़ेगा, जो आपकी इच्छा हो वो नेगेटिव में डालो, इनफ्लो आउटफ्लो कोई भी डालो, है ना। मेरे में एरर आ रहा है, हाँ जी। फाइनेंस में बिल्कुल आप हम गाइड कर सकते हो, हाउ टू गेन आर नॉलेज। फाइनेंस में आप बिल्कुल न्यू हैं मेशवा जी, फाइनेंस की न्यूज़ पढ़ते रहा करो, है ना। जो भी वर्ल्ड मार्केट्स में चल रहा है, शेयर मार्केट में चल रहा है, सबसे बढ़िया बताता हूँ, सुबह ना जी बिजनेस देखा करो आप, 8 to 8:30, ठीक है। अनिल सिंघवी जी आते हैं, ठीक है। आपको पूरे वर्ल्ड का हालचाल बताते हैं कि आज ऑयल ऊपर है, गोल्ड ऊपर है, सिल्वर नीचे है, ट्रंप ने क्या किया, शेयर मार्केट्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एक बहुत ही प्रिसाइज सोर्स रहेगा ये आपके लिए, जिसमें आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और ये आप, हो सकता है स्टार्टिंग से एकदम से आप है ना यूज टू ना हो, लेकिन इनको सुनते रहना, थोड़ा खुद से रिसर्च करते रहना, है ना। खुद से थोड़ा चैट जीपीटी करते रहना, वगैरह वगैरह वगैरह, कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, गोल्ड के ऊपर जा रहा है,
टैरिफ रेट ऊपर थे, मतलब टैक्स के रेट्स, ट्रम्प ने हमारे ऊपर टैक्स रेट लगा दिए, हमारे ऊपर नहीं पूरे वर्ल्ड के ऊपर, है ना। हमारे ऊपर 27% करके 26% किया। चाइना के ऊपर उसने लगाया 54%, चाइना ने बोला हम भी लगाएंगे, तो ट्रम्प ने उसको बड़ा बोल दिया कि हम और 50% बढ़ा देंगे, तो 104% कर दिया। चाइना बोले हम पीछे नहीं हटेंगे, चाइना ने 80% लगा दिया। ट्रम्प ने उसको 125% कर दिया, फिर 145% कर दिया। ठीक है, तो पूरी दुनिया पर ट्रम्प ने टैक्स लगाया 10%, मतलब जो भी हम यहाँ से यूएस भेजेंगे, जो भी गुड्स या सर्विसेज, उस पर 10% का टैक्स आएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, वो लोग वसूल करेंगे। एंड चाइना से 145% करेंगे, मतलब 100 रुपये का कैलकुलेटर चाइना वहाँ बेचे तो उधर 245 का पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रंप ने जानबूझ के ऐसे किया, मार्केट्स बहुत जोर से गिरे, बहुत जोर से गिरे। एंड ट्रंप जब अपना ये फैसला रिवर्स करने वाला था, तो 4 घंटे पहले उसने ट्वीट डाल दिया, इट्स अ ग्रेट टाइम टू बाय, है ना। इनसाइडर ट्रेडिंग हुई एक तरह की, और वहां से जो मार्केट बढ़ा है, तो 10-10% यूएस का मार्केट बढ़ा है, जो बहुत बड़ी बात है। 2008 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है ना कि मार्केट इतना जोर से बढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा फॉलो करना चालू करके ना, आप ये इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, है ना, ईटी मनी, मनी कंट्रोल, ईटी मनी वगैरह पढ़ो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ो, तो उसमें आपको न्यूज़ मिलेगी। तो जितना जितना दिन का 10-15 मिनट, 10-15 मिनट भी आप पढ़ोगे तो भी सफिशियंट है। तो थोड़ा सा आप ना नॉलेज गेन कर पाओगे इस कारण से। चलिए, है ना। तो यस, वेरी गुड निशी, आपने माइनस में डाला था, बहुत ही बढ़िया। तो सेकंड वाले केस में आपको कुछ तो माइनस में डालना है ना। कोई भी चीज़ आपने माइनस में डाली तो भी आपका आंसर आ जाएगा। टुक 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 टुक। चलिए देखते हैं सेकंड वाला मुद्दा। तो एक्चुअली मैं पूरा डिलीट नहीं करता था तो भी आंसर आता था। 2100 में नेगेटिव में डाल देता हूँ, ये पीवी हो गया मेरा, कोई भी आप एक नेगेटिव में डालोगे, ये पीवी कर देते हैं। ठीक है, फिर 13 एन था, करेक्ट, 3400 फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, कंप्यूट करना है हमको क्या, आई बाय वाई, तो 3.775992 समथिंग समथिंग परसेंटेज। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ 3.775%। क्लियर है, डन है ना। तो एरर अगर आपका आएगा, मतलब आपने, है ना, दोनों में से कुछ तो एक नेगेटिव नहीं किया है, तो नेगेटिव करना जरूरी है। चलो बढ़ाए कहानी को आगे, थर्ड वाला केस। अब 3000 है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं 3000 को पॉजिटिव रखता हूँ, तो मेरा पीवी इज पॉजिटिव, 9.1% आई बाय बाय हो गया, 7420 नेगेटिव कर देता हूँ, है ना, और ये कर देता हूँ मैं अपना फ्यूचर वैल्यू। कंप्यूट करना है मुझे एन, है ना, कंप्यूट करना है मुझे एन। तो कितना आ रहा है ये थर्ड वाला, 10.397, अरे 10.397 अरे थर्ड वाला इतना। देखो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 9.1% पर एनम है साल का, अज्यूम करो कि 9.1% पर एनम है। तो अगर आपने 3000 रुपये एक बार में डाल के रख दिए, और आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 9.1% हर साल का, एंड बाद में आपको मिलने वाला है 7420, तो आपको ये कितने साल बाद मिलेगा ये आपने निकाला, है ना। अगर आपको 3000 से इन्वेस्ट करके 7420 तक पहुंचना है, और आपको 9% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो आपको कितने साल लग जाएंगे, तो आपने निकाला 10.397 ईयर्स। ठीक है, ये मतलब है इसका एन का। क्लियर है भाई, डन है। मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। आप क्या निकाल रहे हो, उसका इंप्लीकेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आंसर निकाल के छोड़ दिया वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, उसका एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एफआरएम में। देखिए लास्ट वाला क्या है कि 8 साल तक पैसा इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 8 साल तक फॉर एग्जाम्पल पैसा इन्वेस्ट करोगे, हर साल 18%, 8 साल के लिए पैसा रखा रहेगा, 18% का ब्याज है, एंड बाद में आपको मिलने वाला है 40,000, मतलब आपको 40,000 की एक्सपेक्टेशन है। तो आज आप कितना इन्वेस्ट करोगे कि आपको 40,000 मिले, तो ये अपने को निकालना है। ओके, सेकंड क्लियर वर्क, सेकंड क्लियर टीवीएम, पहले का हटा दिया सब, मैंने कर दिया 8 एन, है ना, 8 साल एन में डाल दिए, 18% है आई बाय बाय। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आई बाय बाय हो गया। फ्यूचर में कितना चाहिए अपने को, 40,000, 40,000, तो फ्यूचर वैल्यू। कंप्यूट क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू, कि आज मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, कंप्यूट करूंगा पीवी, तो अब नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने फ्यूचर वैल्यू को पॉजिटिव रखा है। तो 10641, तो मुझे कितना पैसा डालना पड़ेगा आज, 10641.52 रुपीज। इतना पैसा मैं आज डालूंगा, 8 साल तक पड़ा रहेगा, 18% का इंटरेस्ट है, तो मुझे बाद में मिलेगा 40,000 रुपये।
ठीक है, आपका नाम क्या है? अथर्व। ठीक है भाई, डन है, इतना समझ आया? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, यहाँ पर अथर्व बैठा है, अथर्व की हम प्लानिंग करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, अथर्व आपकी एज क्या है अभी? 20 ईयर से। आप कब रिटायर होना चाहते हो लाइफ में? 60, 65, 70 कभी तो? 60 ईयर्स। अथर्व 60 ईयर्स पे रिटायर होना चाहते हैं, तो अथर्व के पास आज से 40 साल है, 40 ईयर्स। ठीक है, अथर्व आपको क्या लगता है कि 60 की एज में आपके पास रिटायरमेंट में कितना पैसा होना चाहिए, कितने करोड़ होना चाहिए? 5, 10, 15, 20? कम हो गया, 100 करोड़, 200, 1000, मिनिमम 1000 करोड़ बिजनेस करने का है प्रॉपर। तो अथर्व को ना 1000 करोड़ चाहिए आज से 40 साल के बाद। ठीक है, मैंने अथर्व को बोल दिया कि भाई एक तगड़े वाले म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, है ना, अभी कहीं से भी पैसा लाओ, है ना, और म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो। और म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न मिलेगा समझो 18% पर एनम। ठीक है, 18% हमने मान के चला कि भाई रिटर्न मिल रहा है। तो अथर्व आज कितना इन्वेस्ट करेगा टुडे, है ना, उसके पास आज एक बार में कितना पैसा होना चाहिए? या अगर एक बार में आज नहीं है तो वो थोड़ा थोड़ा करके जमा कर सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, तो उसको मैं बाद में करवाऊंगा, लेकिन अभी अगर समझो एक बार में पैसा डालना है, तो बताओ मुझे कि अथर्व को आज कितना पैसा डालना पड़ेगा कि उसके पास बाद में 1000 करोड़ हो? आज से 40 साल के बाद 1000 करोड़ होने चाहिए, और आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 18% पर एनम के हिसाब से, है ना। बताइए जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बताइए। अथर्व पुणे से ही हो गया आप? सोलापुर से? टोंग 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 टोंग। अभी तक का पुलिस आपको क्लियर है ना, जो जा रहा है कैलकुलेशन? बताइए फटाफट से, जब तक मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ सॉल्व। 40 साल का पीरियड है, तो एंड डाल दिया, है ना, 1000 करोड़। कैलकुलेटर ले नहीं पा रहे, है ना, मैं 1000 ही लिख देता हूँ, उसको मन में करोड़ मान लो आप। ठीक है, बाद में जो आएगा करोड़ में उसको, है ना, कर लेंगे हम, है ना, हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1000 करोड़ हमको चाहिए कब, है ना, 40 मैंने एन डाल दिया, 1000 मुझे चाहिए फेस वैल्यू। ठीक है, 40 मैंने एन डाल दिया था ऑलरेडी, और रिटर्न है मेरा 18% का आई बाय बाय, करेक्ट। तो मुझे कंप्यूट करना है प्रेजेंट वैल्यू आज। तो माइनस में आ रहा है, इसका माइनस हटा देता हूँ मैं, नीचे जो है ना माइनस वाला साइन है उसको प्लस करोगे, प्लस माइनस हो जाएगा, इनटू 1 करोड़ करता हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो अथर्व के पास आज कितने होने चाहिए? ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सिर्फ 1 करोड़ 33 लैक्स 26,610.59 रुपीज़ सिर्फ, है ना। तो अगर अथर्व के पास आज सिर्फ 1 करोड़ है, ज़्यादा नहीं, 1 करोड़ 33 लाख 33 लैक्स, मैंने 26,601 उसने म्यूचुअल फंड में डाल दिया 18%, 40 साल के लिए, और भूल गया, तो 1000 करोड़ होंगे। तो ये पावर है देखो म्यूचुअल फंड्स का, है ना, स्टॉक मार्केट का। 1 करोड़ कमा सकते हैं ना, एक 2-3 साल में तो आराम से। 2 साल बहुत हो गए 1 करोड़ कमाने के लिए, और क्या चाहिए, है ना। 1 करोड़ अथर्व 22 की एज में 1 करोड़ कमा लेगा, है ना, रख देगा पैसा, और बीच बीच में एसआईपी भी चालू कर देगा, तो 1000 करोड़ तो 60 तक आराम से हो जाएंगे आपके पास, ज़्यादा हो जाएगा फिर तो। हर साल इन्वेस्ट करेंगे 1 करोड़ के, ये होगी ना बात, समझ आए क्या? तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सब काम में आता है। तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा ना, अभी थोड़े और कैलकुलेशंस करवाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी, है ना। है बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, है ना, बहुत ही काम का ये। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, एफआरएम, यस। चलो क्लियर है, देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। हाँ, क्या बोल रहे हो? अच्छा, आप आज केबीसी है ना। चलिए नेक्स्ट वाला फंक्शन देखते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा, आपका ये केस नंबर था समझो 1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका ये, फाइंड द मिसिंग फिगर्स।
आप लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और आप लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन्वेस्ट रुपीज 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लिखिएगा प्लीज। एंड इन्वेस्ट रुपीज 1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सब आप हर साल के एंड में 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। आपका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट को हम डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं। और डिस्काउंटिंग रेट क्या होता है? तो जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी आज की कीमत कितनी है। जैसे अथर्व को 1000 करोड़ मिलने वाले थे 40 साल के बाद, वो 1000 करोड़ की आज की कीमत कितनी है? 1 करोड़ 33 लैक्स। तो जब फ्यूचर का पैसा पीछे लेके आना होता है तो उस रेट को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग रेट। अब डिस्काउंट करते हो, करेक्ट। तो मैं डिस्काउंटिंग रेट बोलूँ या इंटरेस्ट रेट बोलूँ, एक ही बात है। मान के चलिए कि आपका चल रहा है यहाँ पर 10% का, ठीक है। तो आपको ये बताना है एट द एंड ऑफ 3 इयर्स आपके पास टोटल मनी कितना बचेगा। आप क्या कर रहे हो? एक बार में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, हाँ? हर साल 1000 1000 डालते हो, लेकिन साल की स्टार्टिंग में नहीं डालते हो, साल के एंड में डालते हो, है ना। आप जो पैसा डालते हो साल की स्टार्टिंग में नहीं डालते हो, साल के एंड में डालते हो। वॉइस सही आ रही है क्या माइक से? ऑनलाइन में कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है? एक बार कंफर्म करिए प्लीज। बता सकते हैं आप कैसे करेंगे इसको, है ना? कोई ट्राई करेगा? तो देखिए, आपके पास 3 साल है ना, 0 1 2 3, है ना। आपके पास यहाँ पर 3 साल है, परफेक्ट। आप ईयर के एंड में इन्वेस्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी से साल चालू हुआ या अप्रैल से चालू हुआ, जो भी आप फॉलो करेंगे, तो आप जनवरी में पैसा नहीं डालते हो, आप 31 दिसंबर को पैसा डालते हो। तो समझो अगर आपका साल यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो पहला इंस्टॉलमेंट तो इधर गया होगा 1000 रुपये, सेकंड इंस्टॉलमेंट सेकंड ईयर के एंड में गया होगा, एंड थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर के एंड में गया होगा, करेक्ट। आप ईयर एंड पे पैसा डालते हो, करेक्ट। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब मुझे बताइए, जो आपने फर्स्ट ईयर के एंड में पैसा डाला है 1000 रुपये, है ना, समझो कि ये आपका ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ठीक है। आपने पहले साल के एंड में पैसा डाला 1000, तो इसका इंटरेस्ट कितने साल का मिलेगा? 2 साल का मिलेगा। ये 1 साल, ये 2 साल। अगर ये पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते स्टार्टिंग में तो आपको 3 साल का इंटरेस्ट मिलता। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, है ना। लेकिन आपने कब इन्वेस्ट किया है? ईयर के एंड में किया है। तो जब आपने ईयर के एंड में किया है तो आपको पहले का ब्याज क्यों मिलेगा ना, कॉमन सेंस है। तो आपका ये सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर 2 साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, है ना, 1000 प्लस 10% प्लस 10%। मैंने रेट 10% दिया था, करेक्ट। तो कितना आ रहा है? 1210, है ना। ये आ गया आपका 1210, करेक्ट। ये जो 1000 रुपये ये वाला, ये आपने सेकंड ईयर के एंड में डाला है ना, सेकंड साल खत्म हो गया तब डाला, तो इसका इंटरेस्ट सिर्फ एक ही साल का मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000 प्लस 10%, तो ये 1100 आ जाएगा। एंड जो आपने पैसा तीसरे साल के एंड में ही डाला है, तीसरा साल खत्म हो गया तब पैसा डाला, तो उस पर क्या ब्याज मिलेगा? वो तो साल ही खत्म हो गया, तो 1000 डाला 1000 ही मिलेगा उसका, है ना। वही पैसा वापस मिल गया, कोई इंटरेस्ट नहीं मिला उस पर, तो वो हो गया 1000। तो सब कुछ मिला के हो गया 3310, है ना भाई। सब कुछ मिला के कितना हो गया आपके लिए? ये 3310।
मैंने सब कुछ मिला के आपका ये हो गया 3310। परफेक्ट, डन। तो इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एनवीटी। इसको हम क्या कहते हैं? एनवीटी। व्हाट इज एनवीटी? कांस्टेंट पेमेंट्स, मतलब रेगुलर पेमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। यानी ये आपका क्या हो जाएगा? रेगुलर पेमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। दिस इज कॉल्ड एज एनवीटी। सही है? परफेक्ट है? सर हो लिखा आपने इतना? ओके। अब देखो इसको कैलसी पे कैसे करना होता है। ये तो छोटा सा कैलकुलेशन था, आपने मैनुअली कर लिया। कैलसी पे आप कैसे करोगे? तो हम 1000 रुपीज डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, एक बार नहीं डाल रहे। तो मैं करूंगा 1000 PMT। अब प्रेजेंट वैल्यू नहीं है ना, एक बार में पैसा डाला था तो वो प्रेजेंट वैल्यू में आता था। अब आप पैसा बार बार डाल रहे हो तो ये आपका आ जाएगा पेमेंट्स। ठीक है, बार बार आप पैसा डाल रहे हो तो 1000 रुपीज आपने लिखा और ये आपका आ गया पेमेंट। ओके, 1000 आपका पेमेंट में आ गया। कितने साल डाला था? 3, तो 3N हो गया। करेक्ट। और इंटरेस्ट कितना था आपका? 10%। तो 10 आपका आ गया आई बाय वाई, मैंने 10 आपका आ गया आई बाय वाई। तो हमको निकालना है फ्यूचर वैल्यू कि भाई 3 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा। कंप्यूट करता हूँ फ्यूचर वैल्यू, मैंने 3310। माइनस में है मतलब सेम ही है, और माइनस में आ रहा है मतलब सेम ही है। आपका समझो कि इनफ्लो था 3310, तो आउटफ्लो आउटफ्लो है। अब इनफ्लो था 1000 1000 1000 3000। तो आपको थर्ड ईयर के एंड में मिलेगा कितना? 3310। बोलिए, क्लियर हुआ? यस और नो? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। चलिए, होपफुली क्लियर है, मैं मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट आप लिखिएगा व्हाट इफ, है ना, क्वेश्चन लिखिएगा व्हाट इफ द इन्वेस्टमेंट would have been in the beginning of the year. What if the investment would have been in the beginning of the year? अगर यही पैसा आप स्टार्टिंग में डालते थे, एंड में ना डाल के, तो कितना पैसा आता था? है ना, 1 2 3। तो आपने 1000 यहीं पर डाल दिया, इधर 1000 डाला, इधर 1000 डाला, इधर 1000 डाला। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। तो आपको कितने कितने महीने का इंटरेस्ट मिलता था? ये वाले 1000 कितने साल का मिलता था? ये वाले 1000 का 3 बार मिलता था। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, है ना। तो 1000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%, इसका 2 बार मिलता था। 1000 प्लस 10% प्लस 10%, एंड लास्ट वाले का एक ही बार मिलता था, 1000 प्लस 10%। ठीक है, दोनों में, है ना, ऊपर वाले में और इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? ठीक है, पहले सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूँ। 1000, है ना, प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10%।
कितना आ रहा है? 1331 आ रहा है। हाँ या ना? और ये कितना आ रहा है सेकंड वाला? 1210। हाँ इतना आ रहा है कि नहीं? है ना? पहले वाले साल का 3 बार इंटरेस्ट मिला, 3 साल का, सेकंड का 1210 2 साल, एंड 1100। तीनों मिलकर कितना आ जाएगा? 3641। 3641 आ रहा है क्या? चेक करो एक बार ना, ओरली ऐड किया है मैंने। ये आ गया आपका 3641। ठीक है। अगर इसी को अब मैं कैलकुलेटर पे करूं, है ना, इसी को अगर मैं कैलसी पे करूं, ठीक है, तो जैसे अपन ने अभी किया था वैसे करते हैं। देखो 1000, 1000 मैंने 3 बार डाला हुआ है, तो ये आ जाएगा पेमेंट। 10 मेरा आ जाएगा आई बाय वाई, है ना, 10 मेरा आ जाएगा आई बाय वाई। एंड उसके अलावा क्या बचा? 3n, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू। तो आ रहा है 3310 आ रहा है। मिसमैच कर रहा है यार ये तो, कुछ तो लफड़ा है। कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है? 3310 आ रहा है, तो मिसमैच कर रहा है। हाँ ना, नहीं आ रहा है ना आंसर? देखिए इसका रीजन क्या है। सुनिएगा, इसका रीजन क्या है। आपको कैलसी पे पेमेंट के ऊपर बिगनिंग दिख रहा होगा, बीजीएन, है ना। आपका जो कैलसी है उसमें पेमेंट लिखा है, पेमेंट, है ना, पीएमटी। उसके ऊपर देखो बीजीएन दिख रहा है आपको, ये क्या है? बिगनिंग। तो हम चेक करते हैं एक बार कि हमारा कैलसी कौन से मोड पे है। तो मैंने दबाया सेकंड और पेमेंट दबाया तो बिगनिंग। रुको बाहर आता हूँ। तो मैं अपने फंक्शन से बाहर आया, मैंने दबाया सेकंड एंड पेमेंट, तो एंड लिखा रहा है, एंड। ठीक है, मतलब मेरा कैलसी किस पे सेट है? मेरा कैलसी यही मान के चल रहा है कि भाई मैं हमेशा एंड में ही इन्वेस्टमेंट करता हूं, है ना। मेरा कैलसी मान रहा है कि मैं एंड में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन क्वेश्चन तो बिगनिंग वाला है ना, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा बिगनिंग में। तो बिगनिंग में कैसे चेंज करोगे? तो आप दबाओ सेकंड और उसके बाद दबाओ एंटर, क्योंकि एंटर के ऊपर लिखा है सेट। लिखा है क्या? तो वो दबाने के बाद आ गया बीजीएन, बिगनिंग। आया क्या? देखो यस और नो। मैंने सेकंड पेमेंट दबाया, है ना, तो वहां पर एंड लिखा था, तो मैंने उसको चेंज किया, सेकंड एंटर किया तो एंड हो गया, सेकंड एंटर किया तो बिगनिंग हो गया। अब ये वाला कैलकुलेशन कौन सा था? बिगनिंग वाला था ना, तो मतलब मेरे इसमें बिगनिंग लिखा होना जरूरी है। ठीक है, मेरे पास जो है बिगनिंग लिखा होना जरूरी है, तो ही वो बिगनिंग माना जाएगा। सर एग्जाम में भूल गए तो देखो, कैलसी में अगर आपने बिगनिंग सेट किया है, तो अभी देखो मेरे इसमें जीरो दिख रहा है, जीरो, जीरो के ऊपर आपको भी दिख रहा होगा छोटा सा बीजीएन लिखा है, बीजीएन दिख रहा है सबको, है ना। कैलसी के ऊपर, जीरो के ऊपर एकदम, है ना, स्क्रीन पे आपको बीजीएन दिख रहा होगा, बिगनिंग। तो वहां से आपको पता चलेगा कि बिगनिंग मोड है। बाय डिफॉल्ट जो कैलकुलेशन होते हैं वैसे तो एंड के ही होते हैं जनरली जो होते हैं, लेकिन अगर आपको बिगनिंग मोड आया तो आपको बिगनिंग मोड पहले सेट करना है। ठीक है, और क्वेश्चन खत्म हो गया तो उसको एंड मोड पे वापस से सेट करके रख देना। तो मैंने बिगनिंग मोड सेट कर दिया, बीजीएन, कोई दिक्कत नहीं। कैसे किया हमने? हाँ, हमने दबाया सेकंड पीएमटी, हमने दबाया सेकंड पीएमटी, मतलब उसके ऊपर बिगनिंग लिखा था, फिर मैंने दबाया सेकंड सेट, तो वो एंडिंग का बिगनिंग चेंज हो गया। अब वापस से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड क्लियर वर्क, सेकंड क्विट, सेकंड क्लियर टीबीएम। ठीक है, सब क्लियर कर दिया मैंने। चलो, 1000 रुपये डाले थे, हर साल पीएमटी हो गया, 1000 का पेमेंट हो गया, 3 साल का एन हो गया, रेट क्या था? 10।
10 मैंने डाल दिया आई बाय वाई, कंप्यूट करता हूं फ्यूचर वैल्यू 3641, आगे क्या बताओ। तो अब मेरा आपका है ना आंसर आ गया 3641, मैच कर गया जो हमने मैन्युअली किया था और ये वाला, है ना, बताइए मैच कर गया क्या जो हमने किया था और ये वाला, कोई डाउट कोई दिक्कत इसमें। अब काम हो गया मेरा। हाँ ना, इसमें काम हो गया मेरा, तो मैं वापस से क्या करता हूँ अब, बिगनिंग को एंड पे सेट करके रख देता हूँ। ठीक है, तो वापस मैं क्या करूँगा, बिग सेकेंड पीएमटी में जाओ, बिगनिंग लिखा है, फिर सेकेंड सेट कर दो तो एंड में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब मैं इस फंक्शन से बाहर आता हूँ, सेकेंड क्विट, तो अब देखो एंड में सेट है ना, ऊपर कुछ लिखा नहीं है, ऑब्जर्व करना, एंडिंग वाले में ऊपर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन बिगनिंग वाले में बीजीएन लिखा था, है ना, बीजीएन वाले में बिगनिंग लिखा था कि नहीं बताइए। आपको एग्जाम्स के लिए एंड मोड ही करना है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो ही बिगनिंग में शिफ्ट होना, अदरवाइज नहीं। बोलिए डन डन डन, क्लियर है, यस और नो, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या। टो, 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 टो। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, एक दो क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करके आना छोटे छोटे। आपके पास अभी मान के चलिए 5 लाख रुपए, ठीक है, आपकी शादी है आज से 7 साल के बाद, आपको शादी में खर्चा करना है 50 लाख, तो आपको किस रेट की ग्रोथ चाहिए तो आपको 50 लाख मिलेगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे फ्यूचर में चाहिए मान के चलिए 10 करोड़, कब चाहिए, तो टाइम चाहिए मुझे 5 साल का। ओके, और जनरली जो रेट ग्रोथ होगी मान के चलिए 27% पर एनम के हिसाब से होगी, तो मुझे आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, डन। चलो, मैंने तो एक दो छोटी छोटी चीजें इसको अब सॉल्व करके आना, है ना, बाकी इसके ऊपर थोड़ी बड़ी सी केस स्टडीज कराऊंगा, है ना, नेक्स्ट वाले सेशन में। होपफुली आज का मुद्दा क्लियर है आपको, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताइए प्लीज। ऑल गुड ऑल क्लियर। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खो, मना करे दुनिया लेकिन। चलिए, है ना, आज का सेशन गाइस यहीं पर रुकते हैं, जाने के पहले एक शायरी सुना देता हूँ, ठीक है, अच्छी सी प्यारी सी। हाँ, है ना, गौर फरमाइएगा, है ना, बहुत ही प्यारी सी शायरी है, फोकस करिए। ठीक है, इरशाद बोलना पड़ता है जब कोई शायर शेर सुनाए ना, आप क्या कहते हैं, इरशाद, समझ में आ जाए तो वाह वाह, नहीं समझ में आए तो कुछ नहीं कर सकते फिर, है ना। ठीक है, तो पहले ही बता देता हूँ, देखो है ना, 4 लाइन की है, नहीं तो समझ नहीं आती खत्म कब हो गई, है ना, इसलिए गौर फरमाइए कि आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया आपको, गौर फरमाइए कि आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया आपको, मुस्कुराकर मार देना किसने सिखाया आपको, गौर फरमाइए कि आंखों से सवाल पूछना किसने सिखाया आपको, मुस्कुराकर मार देना किसने सिखाया आपको,
दिल तो करता है आपको बैठकर सिर्फ देखता रहूं। दिल तो करता है कि आपको बैठकर सिर्फ देखता रहूं, ऊपर वाले ने इतना प्यारा बनाया है आपको। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए गाइस, तो अभी के लिए पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद, शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, है ना। इसमें कुछ कुछ तो एडवर्टीजमेंट आती रहती है। चलो बाय गाइस, थैंक यू सो मच। यस।